चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सब लोगों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। यह जो नूतन वर्ष है, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जो पड़ता है, यह आपके जीवन में एक नई सफलता लेकर आए। आपने जो भी सपने देखे हैं या जो आपके रिजोल्यूशंस है नए साल के लिए, वह आपके पूर्ण हो। इसी भावना के साथ में हम इस वीडियो पर 2025 के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि 2024 का जो वर्ष था, तो इसका जो अंक बनता है वह बनता था 2 धन 4 अर्थात 8। और जो 8 अंक होता है वह शनि का अंक होता है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए यह जो पिछला वर्ष था वह कहीं ना कहीं बहुत मेहनत वाला रहा होगा। उनको जो आशातीत जो परिणाम थे वह प्राप्त नहीं हुए होंगे। तो उस वर्ष की जो मेहनत है और जो परिणाम आपको प्राप्त नहीं हुए हैं, उसको कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा के साथ में प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होने का जो समय है, वह समय अब है। जो भी लक्ष्यों के प्रति आपने मेहनत करी थी, और चूंकि जो शनिदेव होते हैं वह डिले के, शनि के कारक होते हैं, दुख के कारक होते हैं, उस परिस्थितिवश जो आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिला था, तो आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं ऊर्जा विहीन महसूस कर रहे होंगे और उनको ऐसा लगता होगा कि भैया हमें अब जो सफलता है वह प्राप्त नहीं हो सकती। तो जो मंगल है वह आपके अंदर जो नई ऊर्जा होती है, नया साहस होता है, वह भरने के लिए 2025 का नव वर्ष लेकर आया है। क्योंकि 2025 अर्थात 2 धन 5 अर्थात 9, जो यह अंक है 9, यह मंगल का अंक है। अर्थात यह जो वर्ष है वह मंगल की जो ऊर्जा है उसका प्रतिनिधित्व करेगा। और चूंकि जो मंगल होते हैं वह एक ऊर्जा, एक जो गर्म लाल ग्रह है, एक सेनापति ग्रह इन्हें माना गया है, एक लड़ाका इन्हें माना गया है। तो इस वर्ष में मंगल ग्रह की जो ऊर्जा है वह आप पर काम करेगी। तो आप इस वर्ष में अपने जो कंफर्ट जोन है, कोई भी जो व्यक्ति है, किसी भी राशि का हो, किसी भी लग्न का हो, उसके अंदर एक नई ऊर्जा देखने को अवश्य ही दिखेगी। बस हमें करना क्या है कि वो जो ऊर्जा है उसे एक पर्टिकुलर जो आपके लक्ष्य की दिशा है, एक जो सही दिशा है, उस डायरेक्शन में हमें थोड़ा सा मोड़ना है। और यह हर व्यक्ति तभी कर सकता है जबकि वह थोड़ा सा अपना आत्मविश्लेषण करे। अगर पिछले वर्ष में कोई काम उसने स्टार्ट किया था और उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, तो वापस जाके उसे देखे कि अच्छा, इस छोर से मैं इस काम को पकड़ के कर सकता हूँ। और निश्चित ही जो मंगल देव होंगे वह आपको साहस, पराक्रम, ऊर्जा अवश्य प्रदान करेंगे। तो यह वर्ष जो है आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब चूंकि काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें जो मंगल देव होते हैं वह प्रथम भाव के, अर्थात जो मेष लग्न होता है, एरीज लग्न होते हैं, और जो वृश्चिक लग्न होता है या स्कॉर्पियो जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मंगल की ये जो दोनों राशियां हैं उनके ऊपर जो विशेष जो कृपा है वह मंगल देव देने वाले हैं। आप अभी अनुभव भी कर रहे होंगे, या तो जिनका जो जन्म तिथि 27 को आती है, 18 को आती है, या 9 तारीख को आती है किसी भी महीने की, या जिनका जो लग्न या राशि मेष या वृश्चिक है, उनको कहीं ना कहीं लगभग पिछले 2-3 महीनों से जैसे जैसे नया साल करीब आ रहा था, आपको उसके रिजल्ट देखने को मिल रहे होंगे।
कुछ ना कुछ काम आपके ज़रूर बने होंगे। तो अभी उस ऊर्जा को बरकरार रखते हुए आगे की जो तैयारी है, आगे की जो यात्रा है, वह आप अवश्य करिए। अब चूंकि जो मंगल ग्रह होता है वह अग्नि तत्व को दर्शाता है। तो इसका उदाहरण आपने देखा होगा लगभग पिछले 1 से 1.5 हफ्ते के बीच में 3 जो हवाई दुर्घटनाएं हुई है वह आपको देखने को मिली होगी। 3 जो प्लेन हैं वह आग की घटना के द्वारा क्रैश हुए, उसमें बहुत सी जो लोगों की जान भी गई। फिर आपने अमेरिका में देखा होगा सबवे में कि एक महिला को जिंदा जला दिया गया, या जो जयपुर का टैंकर हादसा था, जो मीथेन या जो भी गैस का जो टैंकर है वो जो कोलाइड हुआ है ट्रक के साथ में, और फिर वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और बहुत से जो लोग थे उसमें वो जिंदा जल गए। तो मंगल का प्रभाव ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मंगल जो होता है वह आपके गुस्से का भी कारक होता है। तो आपको कोई भी लग्न, कोई भी राशि वाले क्यों ना हो, एक जनरल वीडियो है ये, अपने क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखें। रोड रेजेस की घटनाएं बहुत होगी इस आने वाले वर्ष में। कहीं पे भी आपकी गाड़ी किसी से टकराती है तो व्यर्थ का वाद विवाद ना करें। इससे अच्छा यह होगा कि आप वहाँ पर अपने जो एंगर, जो आपका क्रोध है, उसको नियंत्रित करें और बातों को वहाँ पर दबाकर, भुलाकर अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़े। अभी यदि आप कुंडली में मंगल की स्थिति देखेंगे तो यह इस समय पे कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, अर्थात अपनी नीच राशि में। तो कई लोगों को कर्जे की जो समस्याएं है वह भी उत्पन्न हुई होगी, क्योंकि जो मंगल ग्रह होते हैं वह ऋण का संबंध दिखाते हैं। तो इस साल में आपको ऋण लेने से बचना है। जितना अधिक संभव हो सके कहीं से भी अपनी क्षमता से अधिक धन लेने का प्रयास ना करें, क्योंकि यदि आप ऐसा लोन लेते हैं तो बहुत दिक्कत में आप फंस सकते हैं। हाँ, आपके पास में प्रॉपर प्लानिंग है, आप बैंक से लोन लेकर कोई बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो वह आप अवश्य कर सकते हैं। मंगल से संबंधित जो शेयर मार्केट है उसके जो शेयर होते हैं, जैसे मंगल जो है वह सेना के ऊपर अधिकार रखता है, तो जितने भी जो डिफेंस स्टॉक्स है उसमें आपको आने वाले समय में, ये पूरे साल में कहीं ना कहीं गति देखने को मिल सकती है। तो डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर अपनी नज़र बना के रखें। इसके अलावा जो मंगल ग्रह होता है वह आपके भाई का भी कारक होता है, स्पेशली जो आपके छोटे भाई का। तो अपने छोटे भाई के साथ संबंध मधुर रखें। अपने भाई के साथ में, छोटा हो या बड़ा हो, उनके साथ संबंध मधुर रखने की कोशिश करें। और प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद अगर आपके भाई के साथ आपका हो रहा है तो उसे एक बुद्धिमानी के साथ में सुलझाते हुए आगे बढ़े। यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब आपको छोटी छोटी बातों को पहाड़ के रूप में तब्दील नहीं करना है, आपको सॉल्यूशन निकालते हुए अपनी राह पर आगे बढ़ते जाना है। अभी चूंकि 2024 शनि का वर्ष था तो हर व्यक्ति ने बहुत संघर्ष देखा, और गवर्नमेंट भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा बैकफुट पर आपको दिखी होगी। परंतु जो ये 2025 का साल है इसमें आपको गवर्नमेंट, भारतीय सरकार, भारत सरकार ऐसे बहुत से फैसले लेते हुए दिखेगी जो जनता का जो आक्रोश है वह बढ़ाएंगे। आपको जनता का इस वर्ष बहुत अधिक विरोध देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट के जो फैसले होंगे, उनके जो निर्णय होंगे, जो आम आदमी पर असर डालेंगे। सेना का प्रयोग गवर्नमेंट करेगी अलग अलग जगह पे। जनता की जो आवाज़ है, वो जो विरोध होगा जनता का,
उसको नियंत्रित करने के लिए। इसके अलावा 2025 में जो राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, क्योंकि चूंकि मंगल जो है वो एक अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करेगा, व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा। तो कोई भी एक जो हल्की सी चिंगारी है वह आग में तब्दील हो सकती है। तो आपको ये जो दंगे होते हैं यह भी आपको देखने को मिल सकते हैं जनता के आक्रोश के साथ में, और गवर्नमेंट को इसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं सेना का प्रयोग करना पड़ सकता है। शनिदेव का गोचर भी इस वर्ष जो है वह मीन राशि में होने वाला है, अर्थात अंतिम राशि में। वो 1 नंबर से चालू करके सर्कल मारते हुए जो मीन राशि में पहुंचेंगे। तो मीन राशि में जो सैटर्न है वायु तत्व के ग्रह, और मीन तत्व जो मीन राशि होती है वो जल तत्व की राशि है। तो इतना बड़ा जो ग्रह होता है सैटर्न, जब वह जल तत्व की राशि में प्रवेश करेगा, वायु तत्व का स्वामी, तो आप देखेंगे भयंकर जो तूफान होते हैं, आप जो देखेंगे भयंकर जो तूफान होते हैं, समंदर का अंदर कुछ भी तरीके का जो बाढ़ों के हालात होते हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर, या जो हाई टाइड्स आते हैं, या जो शिप्स है कहीं टकरा जाती है आपस में, घूम जाती है, बवंडर जो आते हैं, यह सब जो घटनाएं हैं वह आपको देखने को मिलेगी। और जो समंदर के किनारे के जो शहर होंगे उसमें भी कहीं ना कहीं जो एक रकस है वो आपको इस पूरे वर्ष में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल सकता है। समंदर के अंदर जो भूकंप आते हैं जिससे सुनामी उत्पन्न होती है, यह घटना भी 2025 में होने की संभावना बनती है, क्योंकि इतना बड़ा जब ग्रह जो सैटर्न होता है जब वो मीन राशि में प्रवेश करेगा, और स्पेशली जो मार्च से लेके मई के बीच में जो शनि और राहु की युति होने वाली है। राहु जो है वो एक विस्फोट है, आकस्मिक रूप से चीज़ें देने वाला। सैटर्न जो है वह धीरे धीरे चलने वाला। तो इन ग्रहों की जब युति होगी मीन राशि में, तो काफ़ी जो विध्वंसक जो परिणाम है वह देखने को मिल सकते हैं। तो इस कालखंड में थोड़ा सा देखे, अपने आप को नियंत्रित रखे, ये बहुत अच्छा होगा। चूंकि मंगल जो होता है वह मांगलिक कार्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो जिन जातकों के विवाह नहीं हो रहे थे और वो जातक मांगलिक थे और लंबे समय से उनके विवाह की जो बात है वो टलती आ रही है, तो इस वर्ष उनको विवाह के जो योग है वह देखने को मिल सकते हैं। गुरु का ट्रांजिट इस बार जो गुरु है, देवगुरु बृहस्पति, अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद में ये मिथुन राशि में जाएंगे और वहाँ पे बहुत अतिचारी अवस्था में होते हुए अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। तो इस साल शनि, राहु, गुरु तीनों जो बड़े ग्रह है वह परिवर्तन करने वाले हैं। और यह जो 3 ग्रह होते हैं यह ही आपकी कुंडली में जो लॉन्ग टर्म्स की घटनाएं होती है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब जब आप ऐसा पढ़े कि ये ग्रह का गोचर या परिवर्तन होने वाला है, तो किसी योग्य ज्योतिष आचार्य से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और जो आवश्यक सावधानियां हैं वह बरतने की कोशिश करें। तो जो कि रक्त का प्रतिनिधित्व करता है, तो अपने आप को एक जो डेली एक्सरसाइज होती है उसमें कहीं ना कहीं संलग्न करें, ताकि जो ब्लड से रिलेटेड होने वाली समस्या है उससे आप बच पाए। इस साल कुछ ना कुछ बड़ी दवाइयों की खोज भी हो सकती है, बड़ी बीमारियों से बचाव करने वाली, क्योंकि शनि राहु की जो युति है और मंगल का जो साल है और देवगुरु का उच्च राशि में होना है, यह चारों पांचों चीजें, तो इस वर्ष में जो रक्त से संबंधित बड़ी बीमारियां होती है उस बीमारी की जो औषधि होती है उसकी खोज हो सकती है। 2025 बहुत अच्छा समय है जिस समय में आप अपने शरीर पर ध्यान दे सकते हैं।
आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपका शरीर जो है वह स्वस्थ रहे। जो लोग जिम का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वह भी अपनी जिम खोल सकते हैं, व्यायामशाला खोल सकते हैं कसरत की जगह, या स्विमिंग का जो प्राइवेट पूल्स होते हैं जहाँ पे आप बच्चों को तैराकी सिखा सकते हैं, या इस तरीके की चीज़ें जो शरीर में एक्टिविटीज़ लाती है। चूँकि जो मंगल होता है वह अग्नि है, तो यदि आप होटल व्यवसाय में भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आपकी कुंडली देखने के बाद में, और आपके ग्रह उस ओर दिशा दिखाते हैं, तो आप तंदूरी जो होता है, तंदूर में जैसे जहाँ रोटियां पकती है उस तरीके का ढाबा भी स्टार्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर नेटल चार्ट। तो यह जो 2025 का वर्ष है यह बहुत ही अलग होने वाला है। बहुत सारी ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं, अप्रत्याशित चीजें, अप्रत्याशित सफलता, अप्रत्याशित युद्ध दो देशों के बीच में जो हम देख ही रहे हैं, ये बड़े लेवल पे भी कन्वर्ट होने की संभावना बनती है। इस पूरे वर्ष आप हनुमान जी की आराधना में रत रहिए, रोज हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करिए, घर में अगर हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करवाइए। आपको कर्ज की समस्या हो रही है तो हनुमान चालीसा आपको नित्य पढ़ना है, मंगलवार के दिन स्पेशली मंदिर में जाकर। सुंदरकांड की हो सके तो एक चौपाई रोज पढ़े, इससे आपको मंगल के बहुत ही बेहतरीन जो परिणाम है वह प्राप्त होंगे। क्रोध पर नियंत्रण, अपनी वाणी पर नियंत्रण, कहीं पर भी कोई ऐसा वाक्यों का प्रयोग ना करे जो छोटी सी बात में चिंगारी डालकर उसे बड़े रूप में तब्दील कर दे। हनुमान जी को मंगलवार के दिन लाल चोला जो होता है वो चढ़ाइए। कुल मिलाकर आपको हनुमान जी की शरणागति करनी है। ये पूरा जो साल होगा, जो भी व्यक्ति हनुमान जी की शरणागति करेगा उसे बहुत ही सुंदर जो परिणाम है वह देखने को मिलेंगे। वरना सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की शरणागति अवश्य करिए। तो 2025 का यह एक आने वाले साल की चर्चा थी, जिसमें मैंने बहुत जनरल जो घटनाएं हो सकती है इस साल उसकी चर्चा करी। और आप अपनी जो कुंडली के आधार पर, अपनी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर मंगल की स्थिति देखिए, मंगल किस पोजीशन में बैठे हैं, उस आधार पर आपको बहुत अच्छे या न्यूट्रल या ज़्यादा बुरे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। उसके उपाय जो जनरल है वह हम चर्चा कर चुके हैं। आपके लिए यह जो नूतन वर्ष 2025 है वह बहुत सारी अपार सफलताएं लेकर आए, आपके लिए बहुत शुभ होती है। आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी विषय के साथ चर्चा। धन्यवाद।